नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube एवं Facebook पेज पर स्वागत है। राजस्थान सरकार समय समय पर बहुत सी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चला रही हैं, वो चलाती रही हैं। उन योजनाओं में से आज मैं आपको पालनहार योजना के बारे में बताऊंगा। इस योजना के अंतर्गत अनाथ एवं निराश्रित बालकों को है वो राजस्थान सरकार द्वारा है वो इस योजना के अंतर्गत यानी कि पालनहार योजना के अंतर्गत है वो सहायता राशि उस पालनहार को दी जाती है। ये योजना है वो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर है वो इसकी सराहना की जाती है, क्योंकि ये अनाथ एवं निराश्रित बालकों के शैक्षिक एवं सामाजिक आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। तो ये योजना है वो राजस्थान का रॉयल मॉडल योजना बन के उभरी है। इस योजना के अंतर्गत लाखों अनाथों एवं निराश्रित बालकों को है वो आर्थिक सहायता मिल रही है। इसमें पालनहार होते हैं जो उनके लालन पालन करते हैं, बच्चों का देखभाल करते हैं, उनको है वो उसके खाने पानी के लिए और कुछ सहायता के रूप में राजस्थान सरकार है वो इनको देती है। तो इस श्रेणी के अंदर कुल 10 प्रकार के है वो श्रेणियां है वो के तहत है वो बालकों को इस योजना के तहत वो रखा गया है, जिसमें पहली श्रेणी में आते हैं अनाथ बच्चे। अनाथ बच्चे का तात्पर्य है कि ऐसे बालक से हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो, जिनकी माता पिता नहीं हो वह अनाथ बालक होंगे। उन बालकों को है इस योजना के तहत वो सहायता राशि दी जा रही है। इसके साथ साथ है वो न्यायिक आदेशों के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनकी माँ और बाप यानी माता और पिता दोनों ही आजीवन कारावास की सजाएं भुगत रहे हैं। तो ऐसे बालकों को भी है वो राजस्थान सरकार द्वारा है वो सहायता राशि के तौर पर पालनहार के तौर पर सहायता राशि दी जा रही है। तीसरी है निराश्रित पेंशन के पात्र विधवा माता के बच्चे। इससे तात्पर्य है कि बालक बालिका से हैं जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो तथा माता सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हो से विपरीत है, यानी कि जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माता वो पेंशन से अपना गुजारा चला रही हो, तो ऐसे बच्चों को भी पालनहार की श्रेणी में रखा गया है। तो चौथी श्रेणी है पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे। इससे तात्पर्य ये है कि बालक बालिका से हैं जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो, माता द्वारा बच्चों का परित्याग यानी छोड़कर पुनर्विवाह कर लिया हो से विपरीत है, यानी कि ऐसे बालक जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो और उनके बच्चों की माता है वो बच्चों को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ में पुनर्विवाह कर लिया है, तो ऐसे निराश्रित बच्चों को भी है इस श्रेणी में रखा गया है। पांचवी है HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे। इससे तात्पर्य यह है कि बालक बालिका से हैं जिनके माता पिता HIV एड्स से पीड़ित हो, यानी जिनके माता या पिता दोनों ही है वो एड्स या HIV से पीड़ित हैं, तो उनके बच्चों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। छठा है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे। इसमें ऐसे बालक बालिकाओं को रखा गया है जिनके माता पिता कुष्ठ रोग पीड़ित हो, यानी कुष्ठ रोग पीड़ित माता पिता के बच्चों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। सातवें है नाता जाने वाली माता के बच्चे। इससे तात्पर्य है कि जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो और माता द्वारा अपने बच्चों का परित्याग कर दिया हो तथा उसे नाते गए हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो, यानी कि ऐसे बालक जिनकी पिता की मृत्यु हो चुकी हो और उसकी माता है वो किसी दूसरे से नाता के तहत है वो दूसरे के घर चली गई हो, तो ऐसे बच्चों को भी इस योजना के अंतर्गत है वो शामिल किया गया है। और आठवां ये एक विशेष योग्यधन माता पिता के बच्चे। इससे तात्पर्य ये है कि विकलांगता यदि जिसके माता पिता विकलांग हैं, माता या पिता दोनों में से कोई एक विकलांग है और विकलांग के बच्चों को भी इस योजना के अंतर्गत यानी इस योजना में शामिल किया गया है। नवा ये है कि तलाकशुदा परित्यागिता महिला के बच्चे। इससे तात्पर्य यह है कि जिनकी माता का वैध रूप से विवाह विच्छिन्न हो चुका हो, जिनके पास न्यायालय द्वारा जारी आदेश या विवाह विच्छेद डिक्री हो, ऐसे समस्त महिला जिनके विवाह विच्छेद या दाम्पत्य अधिकारों का
प्रतिस्थापन चाहने के मामले न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित होने का न्यायालय का दस्तावेज हो। ऐसे मुस्लिम तलाकशुदा महिला जिनका तलाकनामा स्वयं के शपथ पत्र व 2 स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी या धार्मिक प्राधिकार द्वारा जारी किया गया हो। ऐसे महिलाओं जो 3 वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रह रही है या पति से कोई संबंध नहीं हो, ऐसे माता पिता के बच्चे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। यानी तलाकशुदा के बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। और अंतिम है सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे। ऐसे तात्पर्य हैं कि जिनके माता पिता हैं वो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे माता पिता के बच्चों को भी इस योजना के अंतर्गत वो शामिल किया गया है। यानी कि इनको राजस्थान सरकार है वो राशि प्रदान की जा रही है। अब इस योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जा रही है इसकी बात की जाए तो इस योजना के तहत है वो अनाथ श्रेणी के बच्चे हैं जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष तक की है, उन बच्चों को है वो प्रति माह है वो 1500 रुपए, और 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको 2500 रुपए प्रति माह है वो इस पालनहार योजना के तहत है वो सहायता राशि दी जाती। 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को 1500 रुपए और 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को है वो 2500 रुपए इस योजना की पालनहार योजना के तहत है वो दी जा रहे हैं। इसके साथ साथ है वो स्टेशनरी, पुस्तकें, वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीदने हेतु 2000 रुपए वार्षिक अतिरिक्त है वो एक मुश्त है वो राशि इन बच्चों के पालनहार जो होता है उनको है वो उनके खाते के अंदर जमा की जाती है। इसके साथ साथ अनाथ श्रेणी के अलावा पीछे जितनी 9 श्रेणियों हैं उनमें भी इस साल है वो राजस्थान सरकार द्वारा है वो कुछ राशि के बढ़ोतरी की गई है। पहले उसको है वो 500 रुपए पर मंथ है वो मिलते थे, अब उसकी जगह वो 750 रुपए पर मंथ मिलेंगे, और यानी 0 से 6 वर्ष के बालकों को 750 रुपए मिलेंगे, और 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको है वो पहले 1000 रुपए मिलते थे, उसकी जगह है वो अब 1500 रुपए वो सहायता राशि वो पालनहार को मिलेगी। इसके लिए है वो क्या करना होता है कि 0 से 6 वर्ष के बालकों को है वो 0 से 3 वर्ष के लिए तो किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन 3 से 6 वर्ष के बालक हैं तो उनको आंगनवाड़ी के अन्य पंजीकरण करवाना जरूरी है, और 6 से 18 वर्ष के लिए बालक है बालिका है तो उसको अध्ययनरत का प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है। यानी आपको हर साल है वो आपको अध्ययनरत प्रमाण पत्र देना पड़ता है, उसी के आधार पर आपका है वो आपको सहायता राशि वो दी जाएगी, और ये सहायता राशि वो पालनहार को दी जाती है। पालनहार वो होता है जो इन अनाथ और अनाश्रित बच्चों का है वो लालन पालन करता है। उसमें है वो उसके दादा हैं, दादी हैं, चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई, यानी जो भी उनके निकट संबंधी है वो उसकी लालन पालन करता है, तो उन्हें कुछ सहायता राशि वो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है जिससे कि वो इन बच्चों की देखभाल आराम से वो कर सके। तो ये योजना है, इस योजना के तहत राजस्थान के अंदर लाखों अनाथ एवं निराश्रित बच्चों का है वो सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जा रही है। तो आपके नजदीक के अंदर यदि ऐसे बालक हैं जो इस योजना से वंचित हैं, जिनको इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप उन बच्चों को, उनके जो पालनहार है उनको इस योजना के तहत है वो आप उसको जुड़वाइए ताकि वो अधिक से अधिक इस योजना का लाभ है वो ले सकें। तो ये आपके एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप इस योजना के तहत है वो अधिक से अधिक बच्चों को लाभ दिलवाएं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।